हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं मटेरियल का लेक्चर नंबर 3। जी हां, आप लोगों को बेहद इंतजार था इस लेक्चर का, इसीलिए मैं आप सबके लिए कॉस्टिंग का फाइनल लेक्चर नंबर 3 लेके आ गया दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के सारे सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक अलग वैरायटी का सम शुरू करेंगे, लेवल ऑफ इन्वेंट्री। आज दोस्तों हम आपको सिखाएंगे मटेरियल का दूसरा वैरायटी का सम्स, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 10 मार्क्स में पूछा जाएगा दोस्तों। उसका नाम है लेवल ऑफ इन्वेंट्री। इसको प्यार से दोस्तों स्टॉक लेवल भी बोलते हैं, जहां पे हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे कि मैक्सिमम लेवल किसको बोलते हैं, मिनिमम लेवल, लीड टाइम, सब चीज के बारे में आप सबको डिटेल्स में बताया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप कॉपी निकाल लो जल्दी से जल्दी। लेवल ऑफ इन्वेंट्री को एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसका नाम है स्टॉक लेवल। जल्दी से कॉपी निकाल लो और हेडिंग दे दो कॉस्टिंग मटेरियल डे 3 लेवल ऑफ इन्वेंट्री, जिसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं दोस्तों, स्टॉक लेवल भी बुलाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से स्टॉक लेवल भी बुलाते हैं। आज सबसे पहले आप सबको बताएंगे कि स्टॉक लेवल किसे बोलते हैं, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, लीड टाइम, सब चीज के बारे में आज हम आपको लिखवाएंगे, फॉर्मूलेस लिखवाएंगे, सम्स करवाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस से ये लेक्चर को देखना, फोकस्ड मैनर में ये लेक्चर को देखना, सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी खत्म कर दिया है ऑलरेडी। 10 के 10 सम्स आई होप आप लोगों का खत्म हो गया होगा। तो आज हम लोग चालू करेंगे लेवल ऑफ इन्वेंट्री। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास हमारे नोट्स हैं, सबके पास ऑफकोर्स हमारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं, तो ये नोट्स आप देख सकते हैं, ये वाला चालू करने वाले हैं लेवल ऑफ इन्वेंट्री। कुल मिला के इस लेवल ऑफ इन्वेंट्री में हम लोगों ने 5 सम्स डाला है। ओके, लेकिन सम्स का जो लेंथ है ना भाई, सम्स का लेंथ बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो भाई समझाऊंगा तुमको स्टॉक लेवल किसको बोलते हैं, फॉर्मूलेस, और जो चीज का यूज होने वाला है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सब चीज के बारे में समझाया जाएगा सबसे पहले। इसके बाद हम लोग सम्स पे चलेंगे। ओके, और ये सम्स आपको 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, हर एक सम्स 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो फटाफट से आइए और कॉपी निकालिए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं लेवल ऑफ इन्वेंट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए स्टॉक लेवल। सबसे पहले दोस्तों हेडिंग दीजिए स्टॉक लेवल। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मेरे साथ। आप अगर नहीं लिखोगे, बिना लिखे ही बोलोगे सर समझाओ, तो कैसे पॉसिबल है। नोट्स मेरे साथ बनाओ, हर एक चीज जो लिखवा रहा हूं सबसे पहले लिखो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। लिखो सबसे पहले स्टॉक लेवल। लिखिए मेरे साथ, स्टॉक लेवल means the quantity of stock, available of any item in the warehouse at the given time। यानी यहां पे ये बोला गया कि स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि जो स्टॉक हमारे वेयरहाउस में अवेलेबल है, जो स्टॉक हमारे वेयरहाउस में एक टाइम पे अवेलेबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक लेवल। मान लीजिए कुछ स्टॉक्स हमारे वेयरहाउस में अवेलेबल है गिवन टाइम में, उसको आप क्या बोलोगे, स्टॉक लेवल। तो स्टॉक लेवल मींस द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अवेलेबल ऑफ एनी आइटम इन द वेयरहाउस एट द गिवन टाइम।
मतलब कुछ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स हमारे वेयर हाउस में अगर अवेलेबल है तो उसे दोस्तों बोलते हैं स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल। ओके, इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखिए ऑप्टिमम, ऑप्टिमम स्टॉक लेवल, ऑप्टिमम स्टॉक लेवल is ensured, is ensured for smooth functioning of a company, for smooth functioning of a company। यहां पे ये बोला गया है कि स्टॉक लेवल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके पास सही अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल नहीं है ना, तब तक आपकी कंपनी फंक्शन नहीं कर सकती, तब तक आपकी कंपनी चल नहीं सकती। आपके फैक्ट्री में या आपके गोडाउन में या आपके कंपनी में स्टॉक अवेलेबल है, तभी आपकी कंपनी अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकती है दोस्तों। वरना स्टॉक ही नहीं रहेंगे तो भाई स्टॉक की कमी पड़ जाएगी ना। स्टॉक नहीं रहेंगे वो दिक्कत वाली बात है। स्टॉक रहनी चाहिए, कम से कम थोड़े अमाउंट ऑफ स्टॉक हमेशा रहनी चाहिए आपके फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में, आपके कंपनी में, ताकि आपकी कंपनी स्मूथ फंक्शन करे। यहां पे यही बताया गया है। इसके बाद देखिए डिसीजन, डिसीजन इंक्लूड, डिसीजन इंक्लूड्स how much to order, how much to order, when to order, when to order, safety stock, etc। यहां पे ये बोला गया है कि स्टॉक लेवल में ना हम लोगों को कुछ कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। क्या क्या डिसीजन लेना पड़ता है? सबसे पहले कि ऑर्डर कितना करे, कितना स्टॉक का ऑर्डर करे। इसके बाद कब ऑर्डर करे, व्हेन टू ऑर्डर। इसके बाद सेफ्टी स्टॉक के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक लेवल दोस्तों। स्टॉक लेवल मतलब हमारे फैक्ट्री में, हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक अवेलेबल है। ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल रहना जरूरी है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। और इसमें हम लोग क्या क्या डिसीजन लेते हैं? इसमें हम लोग डिसीजन ये लेते हैं कि कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, कितना स्टॉक हम अपने सेफ्टी के लिए रख सकते हैं अपने गोडाउन में। तो इसे दोस्तों बोलते हैं स्टॉक लेवल। आई होप स्टॉक लेवल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसे ही हम लोग लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इसे ही हम लोग स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। फटाफट से ये लिख लो, इसके बाद आगे चलो। अब पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल। अब देखिए आप लोगों को ना बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स देखने पड़ेंगे इसमें। इसके बहुत सारे फॉर्मूलेस भी हैं। पूरा का पूरा चैप्टर भैया फॉर्मूला पर टिका हुआ है, इसीलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या है क्या नहीं है। सुनिए ध्यान से। अब हेडिंग दीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल। हेडिंग दीजिए सेकंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल। लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे हो तुम? मैंने क्या पाप कर दिया जो तुम नहीं लिख रहे हो? जल्दी जल्दी लिखो। सबसे पहले स्टॉक लेवल का सबसे पहला वाला टाइप मैक्सिमम लेवल। लिखिए मैक्सिमम लेवल, रोमन नंबर 1 देके लिखिए मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल। आइए इसको लिखते हैं। मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है पहले लिखिए, उसके बाद समझाता हूं। इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, of an item to stored in a
वेयर हाउस। मैक्सिमम लेवल किसको बोलते हैं दोस्तों? मैक्सिमम लेवल का मतलब हो गया मैं कितना ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी अपने वेयर हाउस में रख सकता हूं एक पर्टिकुलर आइटम का। अगर मैं ये पेन बेचने वाला हूं तो ये पेन मैं अपने फैक्ट्री में, अपने वेयर हाउस में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पेन रख सकता हूं? एक आइटम को कितना मैक्सिमम मैं रख सकता हूं? एक पर्टिकुलर आइटम को कितना मैक्सिमम मैं रख सकता हूं, उसको बोलते हैं दोस्तों मैक्सिमम लेवल। एक आइटम का स्टॉक को कितना मैक्सिमम मैं अपने वेयर हाउस में रख सकता हूं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल में क्या लिखा हुआ है? इट इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी। इट इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ एन आइटम टू स्टोर इन द वेयर हाउस। यानी मैं कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ये आइटम को अपने वेयर हाउस में रख सकता हूं। मैं ये पेन को 100 रख सकता हूं, 200 रख सकता हूं, 300 रख सकता हूं। कितना मैक्सिमम रख सकता हूं, ये तय करता है मैक्सिमम लेवल। क्लियर है? ओके सर। इसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद लिखते हैं सेकंड में आइए, सेकंड में लिखिए लीड टाइम। लीड टाइम आइए लिखिए। लीड टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जरा आप लिखिए, फिर आपको समझाता हूं। टाइम इंटरवल लिखिए ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर अभी नहीं लिखोगे ना तो बाद में समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इन सब चीज के बारे में लिख लो, इसके बाद फॉर्मूलास लिखवाएंगे, इसके बाद सम्स करवाएंगे। ठीक है, चलिए लीड टाइम लिखो। टाइम इंटरवल between placing an order and receiving an order यानी आपने एक ऑर्डर को प्लेस किया। सुनो एग्जांपल दे रहा हूं। आपने अमेज़न पे एक ऑर्डर को प्लेस किया, अमेज़न या फ्लिपकार्ट, आपने मान लो एक ऑर्डर को प्लेस किया, उसको आने में 2 से 4 दिन तो लगेंगे ना भाई। तो वो 2 से 4 दिन क्या है? वो लीड टाइम है दोस्तों। लीड टाइम का मतलब है कि हमने प्लेस किया और जब तक वो आइटम हमें रिसीव नहीं हो जाता, वो टाइम गैप को बोलते हैं लीड टाइम। वो टाइम गैप को बोलते हैं दोस्तों लीड टाइम। टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। हमने ऑर्डर को प्लेस किया, हमने अमेज़न पे ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो चीज रिसीव होने में हमें 2 दिन लगेंगे। 2 दिन बाद हमें डिलीवरी देके जाएगा दोस्तों। तो वो 2 दिन का जो समय है ना, 2 दिन का समय को बोलते हैं लीड टाइम। वो 2 दिन का समय को क्या बोलते हैं? लीड टाइम। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखिए। तो देखिए, इतना सुंदर नोट्स बनाना है ना कि आप लोगों को ना रिवाइज आराम से हो जाए। आप कभी भी मान लो कि रिवाइज करने के लिए बैठो तो आराम से आप लोगों को रिवाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, इधर सम्स वगैरह तो करते रहेंगे, पहले थियरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल रिसीव योर प्रोडक्ट विद इन 5 to 10 days। मान लो कि तुमने अमेज़न से ऑर्डर किया, अमेज़न एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को 5 से 10 दिन में रिसीव कर लोगे। 5 से 10 दिन में रिसीव कर लोगे। अब इसमें बताओ तो मिनिमम लीड टाइम कितना है? मिनिमम कितना टाइम लगने वाला है? अगर मैं एक सामान को 5 से 10 दिन में रिसीव करने वाला हूं तो ये बताओ कि मिनिमम कितना टाइम लगने वाला है? मिनिमम से मिनिमम मुझे कितना टाइम लगने वाला है बताओ। तो यहां पे लिखो मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम लगने वाला है भैया 5 दिन। अगर यहां पे मेंशन किया हुआ है कि 5 से 10 दिन में अपना आप प्रोडक्ट रिसीव कर लोगे तो मिनिमम कितना टाइम लगने वाला है? 5 days।
ये बताओ कि मैक्सिमम कितना टाइम लगने वाला है भैया। मैक्सिमम लगने वाला है, मैक्सिमम लीड टाइम है 10 डेज। ये बताओ कि एवरेज कितना लगने वाला है। एवरेज, अगर एवरेज निकालने के लिए बोल दिया तो एवरेज कैसे निकालते हैं? 5 + 10/2। सिंपल सा बात है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, एवरेज निकल गया। ठीक है, 7.5 डेज आपका एवरेज लगने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग लीड टाइम को देखते हैं। लीड टाइम का मतलब है कि आपने ऑर्डर को प्लेस किया दोस्तों, और जब तक वो ऑर्डर को आप रिसीव नहीं कर लेते, वो टाइम को बोलते हैं लीड टाइम। वो टाइम को क्या बोलते हैं दोस्तों? लीड टाइम। अब आइए दोस्तों दूसरा बात करते हैं। अब आइए, अब नेक्स्ट लीड टाइम, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम लेवल। देखिए मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल ये 3 है ना, बिल्कुल। अब बात करते हैं मिनिमम लेवल क्या होता है। सुनिए, मिनिमम लेवल लिखिए तो मिनिमम लेवल इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी, इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ एन आइटम, of an item that must be maintained, that must be maintained। आप लोग अगर लिखोगे नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा? बोलिए, लिखो सबसे पहले, उसके बाद समझाऊंगा। must be maintained in the warehouse, in the warehouse ऑल द टाइम। यानी मिनिमम लेवल का मतलब वो है कि कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक हमेशा, कुछ अमाउंट ऑफ स्टॉक हमेशा हमें अपने वेयरहाउस में मेंटेन करके रखने पड़ते हैं दोस्तों। कुछ मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, कुछ मिनिमम लेवल ऑफ क्वांटिटी हमें अपने वेयरहाउस में मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मिनिमम लेवल। इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाता है, सब फॉर्मूला में पढ़ाता है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, आप ध्यान से सुनो। मिनिमम लेवल किसको बोलते हैं? मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल इज द लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ एन आइटम दैट मस्ट बी मेंटेन्ड इन द वेयरहाउस ऑल द टाइम। हर एक समय में वो क्वांटिटी मेंटेन रहना चाहिए दोस्तों, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टॉक, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक हर समय आपके वेयरहाउस में मेंटेन रहना चाहिए। उसको दोस्तों बोलते हैं मिनिमम लेवल। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मिनिमम लेवल। क्लियर है ना? मिनिमम लेवल। अब बात करते हैं एवरेज लेवल। मिनिमम लेवल मतलब इतना स्टॉक तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा कोई हालत में, अगर नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मिनिमम लेवल मतलब कम से कम इतना स्टॉक तो आपको अपने वेयरहाउस में, आपको अपने गोडाउन में, आपको अपने बिजनेस में मेंटेन करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब 4 बात करते हैं एवरेज लेवल। एवरेज लेवल, एवरेज लेवल का मतलब होता है दोस्तों स्टॉक नॉर्मली kept in warehouse। ठीक है, एवरेज लेवल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी एक एक टर्म्स को समझा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, इसके बाद फॉर्मूला लिखवाएंगे। सो थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस रखो। ओके, एवरेज लेवल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एवरेज लेवल का मतलब होता है कि मैं नॉर्मली कितना स्टॉक अपने वेयरहाउस में रखता हूं, उसको क्या बोलते हैं? एवरेज लेवल। मैं एवरेजली नॉर्मली कितना स्टॉक अपने वेयरहाउस में रखता हूं, उसको क्या बोलोगे दोस्तों? उसको बोलोगे एवरेज लेवल। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आओ, अब नेक्स्ट लिखो। अब लिखो रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल लिखो तो रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है देखते हैं अभी। रीऑर्डर लेवल, ध्यान दो,
when the quantity of a material, when the quantity of a material, when the quantity of a material reaches at certain level, at a then fresh order is placed to purchase material. यहां पे बोला गया कि एक वेयरहाउस में जब आपका स्टॉक एक लेवल पे आ जाए, जब आपका स्टॉक एक मिनिमम लेवल पे आ जाए, जब आपको पता चले कि स्टॉक खत्म होने वाला है, तब आपको वापस से ऑर्डर करना पड़ता है। जब आपको पता चले कि स्टॉक कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, तब आपको वापस से ऑर्डर करना पड़ता है दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। यानी कि आपके पास अब बहुत सारा कम स्टॉक बचा हुआ है, आपके पास अब कम स्टॉक बचा हुआ है, आपको उसी समय एहसास हो जाता है कि अब ऑर्डर करना पड़ेगा, अब ऑर्डर करना पड़ेगा। घर में देखते होगे मम्मी क्या करती होगी, मम्मी चावल को देखती होगी, चावल का जो मतलब कि कंटेनर होता होगा या आटा का जो कंटेनर होता होगा, उसमें मम्मी उसको देखती होगी, अरे चावल तो बहुत कम बचा हुआ है, ये तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 4 दिन तक ही चलेगा। एक काम करते हैं, आज ही नया चावल ले आते हैं, आज ही ऑर्डर दे देते हैं चावल को, क्योंकि भाई ऑर्डर दोगे तो आने में टाइम भी तो लगेगा ना, ऑर्डर दोगे तो आने में टाइम भी तो लगेगा ना। तो उसे बोलते हैं दोस्तों रीऑर्डर लेवल। यानी आपका स्टॉक एक लेवल पर पहुंच गया है, आपका स्टॉक खत्म होने वाला है दोस्तों, उस समय में जब आप ऑर्डर करते हो तब उसको क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। ठीक है, यानी आपका क्वांटिटी अब खत्म होने वाला है दोस्तों, आपको अभी के अभी ऑर्डर करना पड़ेगा, वरना तो भाई ऑर्डर को आने में भी तो टाइम लगेगा, ऑर्डर को आने में भी तो पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा। उसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल रीचेस एट ए सर्टेन लेवल, देन फ्रेश ऑर्डर इज प्लेस्ड टू परचेस मटेरियल। यानी आपका अगर क्वांटिटी खत्म होने की मतलब कि खत्म होने वाला हो, उस समय जब आप फ्रेश ऑर्डर प्लेस करते हो, उसको क्या बोलते हैं? रीऑर्डर लेवल। ओके सर, ओके ओके ओके। अब नेक्स्ट लिखिए डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, अब देखिए डेंजर लेवल क्या होता है, सुनिए। इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम लेवल। It is a point of minimum level. It is a point of minimum level. एक मिनट, हाँ, it is the point of minimum level. Inventory level should not reach at this point. At this point, in any case. यहां पे ये बोला गया है कि डेंजर लेवल का मतलब होता है दोस्तों कि आपका स्टॉक मिनिमम लेवल से भी कम है। यानी कि एक स्टॉक मिनिमम से मिनिमम कितना रहना चाहिए था, उससे भी कम अगर स्टॉक अगर आपका हो गया तो उसे दोस्तों बोलते हैं डेंजर लेवल। उसे बोलते हैं दोस्तों डेंजर लेवल। आपको मेंटेन करना था कम से कम आपको अपने वेयरहाउस में 100 स्टॉक्स मेंटेन करना था। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कम से कम आपको अपने वेयरहाउस में दोस्तों 100 स्टॉक मेंटेन करना था, लेकिन आपका स्टॉक सिर्फ 70 है दोस्तों, तो आप भैया डेंजर सिचुएशन में हो। आपका लेवल चल रहा है एकदम डेंजर लेवल दोस्तों,
और ये लेवल पे कभी किसी को रहना नहीं चाहिए, कम से कम मिनिमम लेवल पे रहो, डेंजर लेवल पे तो मत ही रहो भाई, डेंजर लेवल पे तो मत ही रहो। डेंजर लेवल का मतलब दोस्तों है कि मिनिमम से भी कम है। जितना लेवल मुझे मेंटेन करना चाहिए था, जितना स्टॉक मुझे मेंटेन करना चाहिए था, मैं उतना स्टॉक को मेंटेन नहीं कर रहा हूं। फैक्ट्री में कम से कम मुझे 100 स्टॉक को मेंटेन करना था दोस्तों, लेकिन मैं मेंटेन कर रहा हूं सिर्फ 70 स्टॉक को, तो मेरा बिजनेस बर्बाद हो सकता है दोस्तों। इसलिए डेंजर लेवल पे किसी को भी नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट आप मिनिमम लेवल मेंटेन कीजिए, एटलीस्ट मिनिमम लेवल तो मेंटेन कीजिए दोस्तों। स्टॉक को मिनिमम लेवल पे एटलीस्ट रहना देना चाहिए, ठीक है। तो डेंजर लेवल आई होप आप लोग समझ गए। अब लिखिए नेक्स्ट, अब लिखिए नेक्स्ट, बस ये लास्ट है, इसके बाद फॉर्मूला जाएंगे। 6 लिखिए, 6 लिखिए, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको आप लोग प्यार से ईओक्यू भी बुलाते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बुलाते हो दोस्तों। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब मैं कितना क्वांटिटी को वापस ऑर्डर करूं, मैं अगर वापस ऑर्डर करूंगा तो मुझे कितना क्वांटिटी वापस ऑर्डर करना चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे फर्म के लिए, मेरे गोडाउन के लिए कितना क्वांटिटी सही रहेगा, मुझे अपने फैक्ट्री के लिए कितना क्वांटिटी मंगवाना चाहिए। सिंपल सा बात है, उसे क्या बोलते हो, रीऑर्डर क्वांटिटी। सिंपल सा बात है, रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब हाउ मच स्टॉक शुड ऑर्डर, कितना स्टॉक हमें ऑर्डर करना चाहिए, हाउ मच स्टॉक शुड ऑर्डर। ईओक्यू तो पढ़ाए थे ना, बिल्कुल ईओक्यू ही है, रीऑर्डर क्वांटिटी को ईओक्यू ही बोलते हैं। यानी कि मैं जब ऑर्डर करने वाला हूं, मैं जो वापस ऑर्डर करने वाला हूं, तो मैं कितना क्वांटिटी मंगवाऊं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईओक्यू। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईओक्यू। चलिए चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये सब सारे पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये सब जो पॉइंट्स पढ़े हैं ना, इन सब के फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए आइए, हेडिंग दीजिए फॉर्मूला, हेडिंग दीजिए दोस्तों फॉर्मूला। सब कुछ मक्खन की तरह क्लियर होगा, मक्खन की तरह एकदम आराम से क्लियर होगा सब। सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों रीऑर्डर लेवल का। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि रीऑर्डर लेवल निकालो, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। रीऑर्डर लेवल का दोस्तों 2 फॉर्मूले होते हैं। कितना? 2 फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का। सबसे पहले दोस्तों लिखिए मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं दोस्तों, देखिए मतलब कि ध्यान से। आप कंजम्पशन को यूसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम यूसेज भी बोल सकते हैं, कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, बात सेम ही हुआ। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये है रीऑर्डर लेवल का पहला वाला फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन, या आप यूसेज भी बोल सकते हो, मैक्सिमम यूसेज भी बोल सकते हो, मैक्सिमम कंजम्पशन भी बोल सकते हो, बात बराबर है। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये क्या है? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला बेस्ड सम है पूरा का पूरा, सुनिए ध्यान से। इसके बाद सेकेंड वाला फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है इसका, मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। ये सारे डेटास आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, चिंता का बात नहीं है। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो दोस्तों ये हमने आपको रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखवाया है दोस्तों। सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या लिखवाए? याद करो मेरे साथ अभी के अभी याद कर लो। मैक्सिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन को यूसेज भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये पहला वाला फॉर्मूला। दूसरा वाला फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम,
दूसरा वाला फॉर्मूला। तो दोस्तों रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम आपको समझा दिए, ठीक है, लिखवा भी दिए। चलिए दूसरा वाला लिखिए, दूसरा वाला लिखिए, सेकेंड। चलिए आइए दूसरा वाला फॉर्मूला लिखेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी का। रीऑर्डर क्वांटिटी को आप ईओक्यू भी बोलते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी को, ठीक है। चलिए लिखिए री ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे आप ईओक्यू भी बोलते हैं दोस्तों, ईओक्यू भी बोलते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, कितना बार बताए भैया? ईओक्यू का फॉर्मूला है √2AO बाई सी। सिंपल सा चीज है। इसमें ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड। ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से लिखना पड़ता है, बिना लिखे अगर तुम चाहोगे भैया टॉप कर ले सीयू में, इम्पॉसिबल है भाई। सारा का सारा नोट्स बनाओ, समझ समझ के करो, डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सब चीज लिखवा रहा हूं तुमको। सेकेंड वाला फॉर्मूला रेडी हो गया ना रीऑर्डर क्वांटिटी का। रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है भैया? ईओक्यू वाला फॉर्मूला, √2AO बाई सी। सिंपल सा चीज है। चलिए थर्ड, अब थर्ड लिखेंगे दोस्तों फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल का। लिखिए तो, अब थर्ड फॉर्मूला लिखिए, मिनिमम स्टॉक लेवल का। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लिखिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। अब एवरेज के बदले में नॉर्मल भी लिखा रह सकता है, ठीक है। एवरेज को हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन भी बोल सकते हो, नॉर्मल कंजम्पशन भी बोल सकते हो, बात बराबर हुआ। नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, बात एक ही है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन या फिर नॉर्मल कंजम्पशन, बात एक ही है, इनटू एवरेज या फिर नॉर्मल लीड टाइम। तो सिंपल सा बात है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। क्लियर है? ये है मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। फॉर्मूला को एकदम रट लेना, पूरा रट लेना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा कोई भी हालत में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करने वाले हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला ये होता है, देखिए सबसे पहले लिखोगे रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, माइनस मिनिमम यूसेज, यूसेज की जगह कंजम्पशन भी हो सकता है, ठीक है, माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। तो ये क्या है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। उल्टा उल्टा, अरे आप पहले क्या करोगे, सुनो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है ना, तो मैक्सिमम तो ऑफ कोर्स बड़ा है, बड़ा स्टॉक लेवल निकालना है हम लोगों को। इसका ट्रिक सिखा रहे हैं, सुनो। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस उसका उल्टा कर दो। मैक्सिमम का उल्टा क्या होता है? मिनिमम। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, बस बात खत्म। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला से निकल गया आराम से।
ठीक है। अब फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला लिखिए, फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला लिखिए। फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपल सा बात है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, बस हो गया, बात खत्म। एवरेज स्टॉक लेवल का कैसे निकाल सकते हो? मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 कर दो, बात खत्म हो गया दोस्तों, इधर ही बात, इधर ही खत्म। ठीक है, अब लास्ट वाला फॉर्मूला लिख लो, इसके बाद सम्स करेंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, आइए चलिए लास्ट वाला फॉर्मूला लिखिए। अब लिखेंगे डेंजर लेवल का फॉर्मूला। डेंजर, अरे बाप रे बाप, डेंजर लेवल का फॉर्मूला लिखिए, डेंजर लेवल, डेंजर लेवल का फॉर्मूला लिखिए। यहां पे क्या है? एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम, इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला देखिए दोस्तों, डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कंजम्पशन। एवरेज कंजम्पशन को आप नॉर्मल कंजम्पशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज और नॉर्मल बिल्कुल सेम टू सेम है। एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी पर्पसेस है, ये हो गया डेंजर लेवल का फॉर्मूला। तो आई होप सारा का सारा फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आइए अभी सम्स करेंगे हम लोग। सारा का सारा फॉर्मूला आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में उतार लिया है। अब आइए सम्स करते हैं दोस्तों, पीडीएफ में चलते हैं। यहां पे देखिए लेवल ऑफ इन्वेंट्री का सम्स करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। अगर आप पीडीएफ देख रहे हैं तो पीडीएफ का कुछ ये पेज नंबर 6, पीडीएफ का पेज नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे दोस्तों। लेवल ऑफ इन्वेंट्री में हम लोग ने 5 सम्स डाला है, आज के दिन में हम 2 सम्स करवाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग 3 सम्स करवाएंगे दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पे बोला हुआ है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। हम लोगों को 3 चीज कैलकुलेट करने बोला है। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। और यहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला हुआ है रीऑर्डर लेवल निकालो, मैक्सिमम लेवल निकालो और मिनिमम लेवल निकालो। आइए एक एक करके निकालते हैं, फॉर्मूला याद रखते हुए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखते हुए निकालते हैं। बच्चों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज फॉर्मूला को याद कीजिएगा घर में बैठ के। ठीक है, खाली घर में बैठ के अरे मेरा बाबू थाना थाया ऐसे करने से नहीं होगा भाई। पढ़ाई करो, कम से कम 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो, फिर ही आगे बढ़ पाओगे जिंदगी में। मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितना एफर्ट दे रहे हो, उस एफर्ट को थोड़ा कदर करो। 1 घंटा दोस्तों, ज्यादा नहीं, 1 घंटा सेल्फ स्टडी करो और भाई बस इनफ है उतना, इनफ है, सीरियसली बोल रहा हूं, इनफ है उतना। आ जाओ लिखो इधर सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। तो सबसे पहले क्या निकालने बोला है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम यूसेज। कंजम्पशन यूसेज बराबर होता है, बात बराबर होता है दोस्तों, सेम ही है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड, इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड। निकालिए कितना हो रहा है, बताइए। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? देखिए तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 900। तो 900 इंटू मैक्सिमम लीड पीरियड कितना है बताइए?
मैक्सिमम लीड पीरियड है 6, 4 to 6 वीक दिया है ना इधर। रीऑर्डर पीरियड कितना है? रीऑर्डर पीरियड ध्यान दीजिए दोस्तों, रीऑर्डर पीरियड कितना है? 4 वीक मिनिमम, 6 वीक मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लीड पीरियड कितना है? 6। मैक्सिमम लीड पीरियड कितना है? 6। ठीक है, तो 900 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 5400। निकल गया एक का। दूसरा निकालिए, सेकंड निकालिए। सेकंड क्या निकालने बोला है? मैक्सिमम लेवल निकालने बोला है। तो मैक्सिमम लेवल कैसे निकाल सकता है? फॉर्मूला लिखिए, रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। सुनिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन। एक मिनट। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। बिठाइए फॉर्मूला को जल्दी से। क्या है? रीऑर्डर लेवल कितना है? रीऑर्डर लेवल 5400। अभी तो निकाले थे रीऑर्डर लेवल। इसके बाद देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है दोस्तों? रीऑर्डर क्वांटिटी है 7500। देखिए 7500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है? मिनिमम कंजम्पशन देखिए, मिनिमम कंजम्पशन कितना है? मिनिमम कंजम्पशन यहां पे लिखा हुआ है 550 लिख दीजिए। मैक्सिमम, अच्छा मिनिमम लीड टाइम कितना है? मिनिमम लीड टाइम 4 वीक का है। सिंपल सा बात है। चलिए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। रीऑर्डर लेवल कितना निकला था? रीऑर्डर लेवल 5400 निकला था। इसके बाद देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग को 7500। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? मिनिमम कंजम्पशन कितना है? मिनिमम कंजम्पशन देखिए 550 दिया हुआ है। और मिनिमम लीड टाइम कितना दिया हुआ है? मिनिमम लीड टाइम यहां तो है 4 वीक्स, 4 से 6 वीक्स दिया हुआ था ना, यानी 4 वीक तो मिनिमम है ना। ओके, तो 4 मिनिमम है। सिंपल सा बात है। सॉल्व कीजिए इसको, कितना निकलता है? 10,700 निकलेगा। ये आपका निकलेगा 10,700 यूनिट्स। ठीक है, सेकेंड वाला भी निकल गया। सेकेंड वाला निकलने के बाद आप अभी मिनिमम लेवल निकालोगे। चलिए निकालिए। अब थर्ड क्या निकलेगा? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल मतलब एवरेज, ठीक है, इनटू एवरेज लीड पीरियड। ठीक है, चलिए रीऑर्डर लेवल कितना है? 5400। नॉर्मल कंजम्पशन कितना है बताइए? नॉर्मल कंजम्पशन आप कैसे निकाल सकते हो? देखिए 600 यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग को। और एवरेज लीड पीरियड निकालिए। एवरेज लीड पीरियड कैसे निकाल सकते हैं? मिनिमम कितना है? 4, मैक्सिमम कितना है? 6। तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2 आपका निकल जाएगा एवरेज कितना निकलेगा? 5। एवरेज कितना निकलेगा? 5। अरे यहां पे रीऑर्डर पीरियड पर ध्यान दो एक बार, सुनो, रीऑर्डर पीरियड पर ध्यान दो। यहां पे क्या दिया हुआ है? 4 मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है। 4 से 6 वीक लग सकता है, यानी 4 वीक मिनिमम और 6 वीक मैक्सिमम। तो एवरेज कितना होगा? 4 + 6 डिवाइड बाई 2। सिंपल। एवरेज टाइम कितना लगेगा? 4 + 6 डिवाइड बाई 2। बस एवरेज लीड पीरियड निकल गया। कितना? 5। ठीक है, निकालिए इसको फटाफट से। 5400 माइनस 3000, 5400 माइनस 3000 आपका इधर कितना आया? 2400 आया। तो इस सब में हम लोग ने क्या निकाला? इस सब में हम लोग ने निकाला रीऑर्डर लेवल। पहले निकाला रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड।
तो मैक्सिमम कंजम्पशन हमें दिया हुआ था 900 और मैक्सिमम लीड पीरियड भी दिया हुआ था 6, 900 इंटू 6 कर दिया, बस बात खत्म। इसके बाद हम लोगों को बोला गया था मैक्सिमम लेवल निकालो। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो सब कुछ यहां पर भी दिया हुआ था, यहां पर भी हम लोग ने जस्ट वैल्यू पुट किया, बस आंसर निकाल दिया, सिंपल सा बात है। इसके बाद मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड पीरियड। ठीक है, यहां पर भी हम लोग ने वैल्यू पुट किया, जस्ट हम लोग को जस्ट एक एवरेज लीड पीरियड निकालना पड़ा। एवरेज लीड पीरियड कैसे निकाले? सबसे पहले मिनिमम देखे, मिनिमम था 4 वीक, मैक्सिमम था 6 वीक, दोनों को प्लस किया, इसके बाद डिवाइड बाय 2 कर दिया, बस एवरेज निकल गया हमारा 5 वीक। तो 5 वीक हम लोग ने यहां पे एवरेज बिठा दिया, सिंपल सा बात है। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं, यहां पे जस्ट वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो हो गया। अब आइए नेक्स्ट सम पे, आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5 में है, जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है देखिए, इन ए फैक्ट्री कंपोनेंट ए इज यूज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट हम लोग को दिया हुआ है नॉर्मल यूसेज 50 kg पर वीक, नॉर्मल यूसेज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम यूसेज के बारे में दिया हुआ है 75 kg, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, सब कुछ हम लोग को यहां पे देके रखा है। हम लोग को बोला है कि रीऑर्डर लेवल निकालो, पहले हम लोग को क्या निकालने बोला है? रीऑर्डर लेवल, इसके बाद मैक्सिमम लेवल, इसके बाद मिनिमम लेवल, इसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल। निकाल देंगे आराम से, एक एक चीज का फॉर्मूला पुट करेंगे, निकालेंगे, बस बात खत्म। चलिए आइए लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालने बोला है? सबसे पहले हम लोग को निकालने बोला है रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल निकालिए। रीऑर्डर लेवल कैसे निकल सकता है? रीऑर्डर लेवल निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड पीरियड। बताइए मैक्सिमम यूसेज कितना है इधर? मैक्सिमम यूसेज है इधर 75 kg और मैक्सिमम लीड पीरियड कितना है? मैक्सिमम लीड पीरियड यहां पे देखिए 6 वीक, 4 to 6 वीक दिया है ना, तो 6 वीक मैक्सिमम है और मैक्सिमम यूसेज कितना है? 75। तो पुट कर दीजिए बस इसको, और क्या करना है? 75 इंटू 6, बस बात खत्म, हो गया 450 kg। 450 kg कौन से में था? ग्राम में था क्या? केजी में था। ठीक है, 450 kg। चलिए हो गया, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालने बोला है? नेक्स्ट हम लोग को बोला है मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए। चलिए मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लिखिए, पहले मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला लिखिए। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? रीऑर्डर लेवल, ROL, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी ROQ, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, जरा आप ध्यान से देखिए, मिनिमम यूसेज नहीं दिया हुआ है, मिनिमम यूसेज नहीं दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा मिनिमम यूसेज हम लोग को दोस्तों। चलिए आइए निकालते हैं, वर्किंग नोट से हम लोग को निकालना पड़ेगा मिनिमम यूसेज। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाइए, गैप छोड़ दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा खासा एक गैप छोड़ दीजिए और यहां पे लिखिए वर्किंग नोट। चलिए देखिए कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम यूसेज, देखिए कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम यूसेज, हम लोग को मिनिमम यूसेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिनिमम यूसेज हमारे पास नहीं दिया हुआ है। क्या दोस्तों आप लोग जानते हो कि नॉर्मल यूसेज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम, नॉर्मल यूसेज इक्वल्स टू मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज।
डिवाइड बाय 2। क्या ये आप जानते हो, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे मिनिमम यूसेज। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, जो जो चीज का वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे, बस मिनिमम यूसेज हमारा निकल जाएगा दोस्तों। नॉर्मल माने कि एवरेज ही बात हुआ, ठीक है। एवरेज और नॉर्मल सेम टू सेम है दोस्तों। तो यहां पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है नॉर्मल यूसेज इक्वल्स टू मैक्सिमम यूसेज प्लस मिनिमम यूसेज, फटाफट से वैल्यू पुट कीजिए, एक एक का वैल्यू पुट कीजिए दोस्तों। चलिए, मिनिमम यूसेज तो यू निकल जाएगा, चुटकियों में निकालेंगे मिनिमम यूसेज, निकालिए। और नॉर्मल यूसेज का वैल्यू दिया हुआ है, जी हाँ भैया 50 kg दिया हुआ है, तो यहां पुट कर दीजिए 50। मैक्सिमम यूसेज का दिया हुआ है, हाँ भैया 75 दिया हुआ है। मिनिमम यूसेज का दिया हुआ है, नहीं वही तो निकालना है, डिवाइड बाय 2। इस तरह से सॉल्व कीजिए इसको। यहां पे क्या हो जाएगा 100, 50 इंटू 2 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। बचपन वाला प्यार भूल गए क्या, बचपन वाला मैथ्स भूल गए क्या। 50 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 100 निकलेगा। 100 इक्वल्स टू 75 प्लस मिनिमम यूसेज, फिर कितना निकलेगा बताइए। फिर आपका यहां पे 25 इक्वल्स टू मिनिमम यूसेज निकल जाएगा। अरे ये 75 वहां पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25। तो मिनिमम यूसेज हमारा कितना निकला, मिनिमम यूसेज हमारा 25 निकला बेटा, 25 निकला, 25 kg, 25 kg हमारा मिनिमम यूसेज निकला। चलिए आइए अब पुट करते हैं उसको, सारा चीज तो निकल गया, पुट करते हैं, तो और कुछ नहीं निकालना है, चलिए जस्ट पुट करना है। चलिए आइए, तो यहां पे रीऑर्डर लेवल कितना निकला 450। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है बताइए, रीऑर्डर क्वांटिटी है 300, देखिए 300 रीऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी दिया हुआ है 300, माइनस मिनिमम यूसेज कितना है, मिनिमम यूसेज बताइए बताइए बताइए, मिनिमम यूसेज कितना निकाले थे अभी 25 kg। यहां पे आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में नोट 1, वर्किंग नोट 1। तो मिनिमम यूसेज कितना निकला था 25 kg, प्लस मिनिमम लीड टाइम कितना था बताइए, मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम यहां पे दिया हुआ है, देखिए 4 वीक्स मिनिमम है ना, 4 वीक्स मिनिमम लीड टाइम है, 6 वीक मैक्सिमम लीड टाइम है, ठीक है, 4 वीक्स मिनिमम लीड टाइम है। चलिए लिखिए इंटू 4, सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिए इसको फटाफट से। 450 प्लस 300 माइनस 100 कितना निकला, 650 निकला कि नहीं, 650 निकला कि नहीं, 650 kg निकला कि नहीं बताइए। जी भैया बिल्कुल निकला 650 kg, थैंक यू भैया, ओके। अब क्या निकालना है बताओ, अब भी बहुत सारा चीज निकालना है, अब और क्या निकालना है बताओ। अब निकालना है मिनिमम लेवल, चलो मिनिमम लेवल निकालते हैं, चलिए मिनिमम लेवल निकालते हैं, आइए लिखिए मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा भाई, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा करो, जो जो सम्स मैं करवा रहा हूं वही सारे सम्स को घिसो, 2-4 बार वही सारे सम्स को कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा फॉर्मूला, सिंपल सा चीज है। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अब आप ये मत बोलना भैया एवरेज क्यों नहीं लिखे, एवरेज और नॉर्मल सेम होता है, एवरेज लिखे या नॉर्मल लिखे बात बराबर भी ही है, ठीक है, कुछ भी लिखो आप, ठीक है। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, क्लियर है। चलिए रीऑर्डर लेवल कितना है 450 माइनस नॉर्मल यूसेज कितना है, नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है 50 kg। अच्छा नॉर्मल लीड टाइम कितना है, नॉर्मल लीड टाइम कैसे निकालेंगे भैया, यहां पे देखिए, यहां पे मिनिमम दिया हुआ है, मिनिमम टाइम दिया हुआ है 4, मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है 6, इसके बाद डिवाइड बाय 2 कर दो, सीधा सा बात है 5 निकल जाएगा। मिनिमम टाइम दिया हुआ है 4 वीक्स,
मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है 6 वीक्स, 4 वीक्स प्लस 6 वीक्स डिवाइड बाय 2, एवरेज टाइम निकल जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? तो एवरेज कितना निकला? 5 कर दो, इंटू 5 कर दो। चलिए निकालिए कितना निकल रहा है। 450 माइनस 250, तो आपका निकलेगा 200 kg। 200 kg मिनिमम लेवल आपका निकल गया दोस्तों, मिनिमम लेवल निकाल दिया आप लोगों का। ठीक है, आइए अब और क्या बोला हुआ है। अब बोला हुआ है लास्ट में एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल तो बहुत ही आसान है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2, सिंपल। लास्ट में क्या बोला हुआ है? एवरेज स्टॉक लेवल। चलिए डी, एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम लेवल कितना है? 650 था, मिनिमम कितना निकाले थे? 200 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा इसका? निकालिए। 650 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, 425। इसका कितना निकल जाएगा? 425 kg। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग बहुत कुछ सीखे। आज हम लोग लेवल ऑफ इन्वेंट्री सीख गए, इसके कंसेप्ट के बारे में सीखे, फॉर्मूला के बारे में सीखे, सम्स बनाए 2-4 ठो, मतलब कि 2-3 ठो। अब जो रिमेनिंग सम्स है, रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 2, 3, आई थिंक 2, 4 और 5 बचा हुआ है। 2, 4 और 5 बचा हुआ है। इसको आप प्लीज घर में ट्राई कीजिएगा और अगले क्लास में 2, 4 और 5 करवा के लेवल ऑफ इन्वेंट्री भी खत्म करेंगे। 10 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज होमवर्क बराबर से करना, 2, 4, 5 घर में ट्राई करके आना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।